वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की जो बुक हम देख रहे थे क्लास 12th की, उसमें फोर्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग। तो यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग। जब हम मानचित्रण या डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो उस समय पे हम डेटास को कंप्यूटर में फिट करके किस तरीके से मैप हम बना सकते हैं और किस तरीके से हम डेटा को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पिछले अध्यायों में आपने आंकड़ों के प्रक्रमण और प्रदर्शन की विभिन्न विधियों को सीखा है, जिनका प्रयोग आप भौगोलिक परिघटनाओं के विश्लेषण में कर सकते हैं। जो हमने पिछली क्लास में हमने सीखा कि डेटा को किस-किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा डेटा क्या होता है, फिर डेटा को प्रेज़ेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा देखे हमने। डेटा प्राप्त करने के सोर्स हमने देखे कौन-कौन से उसके स्रोत होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डेटा को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है, कौन-कौन से उसमें टाइप्स होते हैं। तो डेटा जब हम प्रेज़ेंट करते हैं तो उसमें भौगोलिक परिघटनाओं का विश्लेषण हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपने प्रेषित किया होगा कि विधियाँ समय उपभोगी और थका देने वाली थी। तो जो विधियाँ थी, जो मेथड हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, जो मैन मेड था, जो हम हाथ से ग्राफ बना रहे थे या बार डायग्राम बना रहे थे या पाई ग्राफ बना रहे थे या फ्लो मैप बना रहे थे या हमने अंतिम में एक मैप देखा था डॉट मैप, थीमेटिक मैपिंग हमने देखी। वो सब चीज़ें क्या थी? काफ़ी वर्क वाली थी, समय बहुत लग रहा था, थका देने वाली थी, स्ट्रेसफुल थी। ठीक? अब अगर हम कंप्यूटर का उपयोग इसमें करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होंगे, वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी आंकड़ों के प्रक्रमण और उनके आलेखी प्रदर्शन की किसी ऐसी विधि के बारे में सोचा है जो समय की बचत करे और दृढ़ता बढ़ा दे? यदि आपने आंकड़ा प्रक्रमण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कंप्यूटर अधिक सर्वतोमुखी मुखी सर्वतोमुखी है, क्योंकि यह स्क्रीन पर ही पाठ के संपादन, उसकी प्रतिलिपि बनने तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने अथवा यहाँ तक कि अवांछित पाठ को विलुप्त करने के लिए भी सुगम होता है। देखो, अगर हम कंप्यूटर में मैपिंग करेंगे ना, कंप्यूटर में डेटा को हम फीड करके अगर कोई डायग्राम बनाएँगे, तो डायग्राम बड़ा ईज़ी रहता है। वो हमें समझने में बड़ी आसानी रहती है और उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सम ऑफ एग्ज़ाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज हम ये क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लॉकडाउन के इस टाइम में, तो हम क्लासेस में नहीं पढ़ सकते। बट क्या होता है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँच रही है, बस आपको क्या चाहिए? डाटा चाहिए और इंटरनेट की आवश्यकता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। उसी तरीके से हम अगर हाथ से बनाकर मानचित्र को हम आपको पढ़ाना चाहते या लेसन को पढ़ाना चाहते, तो हम किस तरीके से हम ये क्लास ऑर्गेनाइज़ करते। तो कंप्यूटर के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या आईसीटी हम कहें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 वर्ड बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या है? रिवॉल्यूशन है अभी के टाइम पे एजुकेशन फील्ड पे। तो इस चीज़ को हम परे रखते हैं, अभी फ़िलहाल हम कंप्यूटर और इंटरनेट की बात करेंगे, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? सुलभ होती हैं, ठीक? इसी प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग आँकड़ों के प्रक्रमण, आलेखी आरेखों और आलेखों, ठीक है ना? ग्राफ और डायग्राम को तैयार करने के लिए मानचित्रों के आरेखन में भी किया जा सकता है। शर्त यह है कि आपके पास अनुप्रयोग यंत्रेतर सामग्री, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जब आप डेटा को फिट कर रहे हैं, डेटा के हिसाब से आप मानचित्र बना रहे हैं या डेटा के आधार पर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने बहुत ज़रूरी है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या इस बला का नाम है, वो हम देखेंगे आगे को, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ़ कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एबीसीडी से सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से उसमें काम होता है और लास्ट में मैपिंग कैसे होती है, वो चीज़ें भी इसमें बताई जाएँगी। डेटा को एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये चीज़ें भी आपको बताई जाएँगी। हम इस अध्याय को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है?
अन्य शब्दों में कंप्यूटर का प्रयोग अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, फिर भी यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त निर्देशों का ही पालन करता है। तो जो कंप्यूटर है, उसमें जो आप डेटा फ़ीड करेंगे, वो उन्हीं को क्या करेगा, बताएगा। उसमें कोई एक्स्ट्रा खुद से डेटा वो इंक्लूड नहीं करता है। तो ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्या होती है, विशेषता होती है और कंप्यूटर उपयोगकर्ता को ये चीज़ें समझनी चाहिए। जब हम पहली-पहली बार कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तब हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, अन्यथा हम ठीक से इसे उपयोग कर सकते हैं। अन्य शब्दों में यह स्वयं किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, तो स्वयं ऑटोमेटेड नहीं होती है ये मशीन, ऑटोमेटिक नहीं होती है। इस अध्याय में हम आँकड़ों का प्रक्रमण और मानचित्र में कंप्यूटर के प्रयोग की चर्चा करेंगे। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है, आँकड़ों का प्रक्रमण पढ़ना है, ठीक है ना? डेटा प्रोसेसिंग पढ़नी है और मैपिंग पढ़नी है कि कंप्यूटर में कैसे होगी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इतना इंट्रोडक्शन आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, ठीक है ना? व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू? कंप्यूटर क्या-क्या कर सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। बड़ी कमाल की चीज़ है कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? या कंप्यूटर के पिता कौन कहलाते हैं? ठीक है? कंप्यूटर पिता। ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कल मुझे चाहिए। ठीक, आप नहीं बता पाएँगे तो मैं बताऊँगा फिर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सब जानते हैं। इसमें अनेक उपतंत्र होते हैं जैसे स्मृति, मेमोरी, सूक्ष्म सॉरी अ, हुँ, चलिए। सूक्ष्म प्रक्रमण, माइक्रो प्रोसेसर, निवेशी तंत्र, इनपुट सिस्टम और बहिर्वेशी तंत्र, आउटपुट सिस्टम। यह सभी उपतंत्र इकट्ठे काम करते हुए इसे एक समन्वित तंत्र बनाते हैं। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली साधन है जो आँकड़ों के प्रक्रमण, मानचित्रण और विश्लेषण की प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में योग्य है। कंप्यूटर एक तीव्र और सर्वतोन्मुखी मशीन है जो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जैसी साधारण अंकगणितीय संक्रियाएँ कर सकती है। तो कंप्यूटर क्या-क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है ना? और जटिल गणितीय सूत्रों को भी हल कर सकता है कंप्यूटर। शून्य को शून्येतर से और जोड़ को घटाने से विलग करते हुए यह साधारण तार्किक संक्रियाएँ करता है और परिणाम प्रदान करता है। संक्षेप में कंप्यूटर आँकड़ों का प्रक्रमण है जो चलने पर मानव प्रचालन के हस्तक्षेप के बिना विभिन्न गणितीय और तार्किक संक्रियाओं सहित संपूर्ण अभिकलन करता है, कर सकता है। तो ये चीज़, तो कंप्यूटर क्या-क्या चीज़ें कर सकता है कंप्यूटर, उसके बारे में बेसिक यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है ना? मेमोरी है उसके अंतर्गत, माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनपुट है, आउटपुट है और फिर जो भी मैथमेटिकल से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कर सकता है, बट थोड़ी टिपिकल चीज़ें भी कंप्यूटर इसमें कर सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको आधारभूत संकल्पनात्मक स्पष्ट है, यदि आपको आधारभूत संकल्पनात्मक स्पष्टता है, तो आप मानचित्रों और आरेखों के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन कंप्यूटर द्वारा अत्यंत प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी ठीक-ठाक है कंप्यूटर के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो ग्राफ हैं और मैप है, वो उसे बड़ा अच्छे से प्रदर्शित आप कर सकते हैं आंकड़ों को दिखाते हुए। यह आपका काम अत्यधिक तीव्रता से कर देता है। कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ इसे हस्तचालित विधियों से अलग करते हैं। तो जो बेनिफिट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये वाले, तो ये बेनिफिट क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो हाथ से बनाने वाले हमारे काम हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा क्या करते हैं, कारगर सिद्ध होते हैं। पहला क्या है? पहला यहाँ पर है, यह वास्तव में अभिकलन और आंकड़ों के प्रक्रमण की गति को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, ये जो डेटा को ऐड करना है या डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें हमें हाथ से अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमसे कोई कहे कि
ब्यौरा आप ऐड करके दें, तो ऐड करने में टाइम लगता है, जबकि कंप्यूटर में कैलकुलेटर की तरह क्लिक करते ही सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। डेटा को प्रदर्शन करने में भी या प्रोसेसिंग करने में भी ये मनुष्य की अपेक्षा जल्दी काम करता है। यह आंकड़ों की विशाल मात्रा का निपटान कर सकता है और जो सामान्यतः हाथों द्वारा संभव नहीं है। तो ये आंकड़ों का बड़े-बड़े डेटा जो होते हैं, उन डेटा को आसानी से हल कर सकता है, जो मनुष्य के अ, बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। चाहने पर यह आंकड़ों की प्रतिलिपि बना सकता है, उनका संपादन कर सकता है, उन्हें सुरक्षित कर सकता है और उन्हें पुनः प्राप्त भी कर सकता है। तो बेसिकली आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो आपको इतनी जानकारी होगी ही कि कंप्यूटर क्या-क्या चीज़ें कर सकता है। बस हमें ये चीज़ें क्या करनी है कि दिमाग में बैठाते हुए चलनी है। अगर हम छोड़ देते हैं, तो ये रहता है कि आपको परीक्षा के समय पे फिर परेशानी हो जाती है। यह आसानी से आंकड़ों को प्रमाणीकरण, पड़ताल और संशोधि के योग्य बनाता है। आंकड़ों का समूहन और विश्लेषण अत्यधिक सरल हो जाता है। कंप्यूटर तुलनात्मक विश्लेषण को मानचित्रों के आरेखन और आलेखन द्वारा अत्यंत सरल बना देता है। नेक्स्ट है आलेख अथवा मानचित्र के प्रकार, जैसे कि दंडवृत्त अथवा छायाओं के प्रकार, शीर्षक, संकेत सूचिका तथा अन्य रूपणों को आसानी से बदला जा सकता है। कंप्यूटर अन्य अनेक लाभ प्रस्तुत करता है, जो आप तब देखेंगे जब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए अपना क्रियात्मक कार्य करेंगे। तो कंप्यूटर और भी बेनिफिट दे सकता है, जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं उनके अलावा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ेगा, तब आप पता कर पाएंगे कि हाउ टू डेटा यूज़ इन डायग्राम। तो डायग्राम में आपको डेटा यूज़ कैसे करना है या मैप में आपको डेटा यूज़ कैसे करना है, तब ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं हम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है ना? तो क्या इसकी आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के सहायक के रूप में कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाविष्ट होते हैं। हार्डवेयर विन्यास में भंडारण, प्रदर्शन तथा निवेशी और बहिर्वेशी उपतंत्र समाविष्ट होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा बनाए गए क्रमादेश होते हैं। अतः कंप्यूटर सहायता प्राप्त आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण में हार्डवेयर घटक और संबंधित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दोनों का की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर, अब हम क्या देखेंगे इसमें, हार्डवेयर हम देखते हैं, हार्डवेयर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, बट एक बार क्या होता है कि हमें याद रखनी पड़ती हैं चीज़ें, कई बार दिमाग से इरेज़ हो जाती हैं, तो परीक्षा में क्या होता है, गूगली हो जाती है, हमें याद ही नहीं आता है, ठीक है ना? फिर हम गलत में क्लिक करके आते हैं और हमारे आंसर गलत ही निकलते हैं और हमारे नंबर कम आ जाते हैं। चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जब तक आप लगातार चीज़ें पढ़ते नहीं रहेंगे, लगातार अपने दिमाग को पैना नहीं बनाएँगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते परीक्षा में। तो शार्प माइंड बनाना है, याद रखनी है सारी चीज़ें। चलिए, हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। पहला है इसमें एक केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी कि सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भंडारण तंत्र, स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें एक आलेखी प्रदर्शन उपतंत्र, ग्राफिकल डिस्प्ले सिस्टम। तो ये हार्डवेयर की बातें चल रही हैं। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज सिस्टम, ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। अगला है निवेशी साधन, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस और बहिर्वेशी साधन, सॉरी, इनपुट डिवाइस निवेशी और आउटपुट बहिर्वेशी। चलिए, अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। केंद्रीय प्रक्रमण और भंडारण तंत्र, सीपीयू और स्टोरेज सिस्टम। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। आधुनिक उप कंप्यूटरों के मूल में एक केंद्रीय प्रक्रमण इकाई समाविष्ट होती है, जो आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु क्रमादेशों का क्रियान्वयन और परिधीय उपस्करों का नियंत्रण करती है। परिचालन तंत्र अनुप्रयोग क्रमादेश के साथ समस्त आंकड़े चक्रीय भंडारण इकाई डिस्क स्टोरेज यूनिट में अध्यासित होते हैं, जो एक कार्यकारी स्मृति
के रूप में क्रियाएं करते हैं। कुल भंडारण क्षमता काम के उस प्रकार पर निर्भर करती है जिसके लिए कंप्यूटर का प्रयोग होना है। आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के लिए हार्डवेयर भंडारण क्षमता 1 जीबी, गीगाबाइट, 4 जीबी अथवा अधिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो रैम और रोम का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है आपसे। बेसिक है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखिएगा 32 MB मेगाबाइट इसे हम कहते हैं अथवा अधिक होनी चाहिए। चक्रीय भंडारण के अतिरिक्त सक्रिय रूप से प्रक्रमित न हो रहे आंकड़ों की विशाल मात्राओं के स्थायी भंडारण हेतु फ्लॉपी डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं सीडी को, पेन ड्राइव, चुंबकीय टेपों जैसे द्वितीय भंडारणों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें भंडारण के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, प्रचालक तंत्र तक मूल क्रमादेश होता है जो कंप्यूटर में आंकड़ों के आंतरिक प्रक्रमण को प्रशासित करता है। MS DOS, विंडोज, यूनिक्स जैसे प्रचालन तंत्रों का प्रयोग आम है। इनमें विंडोज को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट है इसमें आलेखी प्रदर्शन तंत्र अथवा मॉनिटर। ठीक, तो इसमें देखते हैं ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम एंड मॉनिटर। इसमें क्या होता है? आलेखी प्रदर्शन तंत्र जो टेलीविजन की तरह आपको दिखता है कंप्यूटर में, ठीक है ना? ठीक, अथवा मॉनिटर या मॉनिटर कह लें, सभी कंप्यूटरों में प्रयोक्ता के लिए प्रधान दृश्य संचार माध्यम का कार्य करता है। सामान्यतः आलेखी और मानचित्रण अनुप्रयोगों के लिए रंगों के प्रदर्शन की संभव विशाल भिन्नता तथा रंगों के प्रारूपों में तीव्र परिवर्तन हेतु लुकअप टेबल से लुकअप टेबल भी कहते हैं युक्त एक उच्च विभेदन प्रदर्शन तंत्र को वरीयता दी जाती है। निवेशी उपकरण, तो इसमें इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट कीबोर्ड की क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सांख्यिकीय आंकड़ों और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है। कीबोर्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण निवेशी साधन है जो टाइपराइटर सदृश होता है। इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक कुंजियां होती हैं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर काम करते समय आप स्क्रीन पर एक स्प्रूस बिंदु प्लस पॉइंट देखेंगे जो प्रसंकेतक कर्सर कहलाता है। जब आप कीबोर्ड पर किसी कुंजी को दबाते हैं तो जहां प्रसंकेतक, ये कर्सर देख रहे हैं ना आप, ये तीर के निशान का यही है, दमक रहा होता है, वहां संप्रतीक प्रदर्शित होता है और प्रसंकेतक एक स्थान आगे बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों की स्थानिक प्रविष्टि के लिए विभिन्न आकार और योग्यताओं वाले क्रमवीक्षकों अथवा अंकरूपकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया इनपुट डिवाइस। अगला है बहिर्वेशी उपकरण या आउटपुट डिवाइस। तो इन्हें भी देख लेते हैं। बहिर्वेशी उपकरणों में मुद्रकों की अनेक किस्में जैसे इंकजेट लेजर, रंगीन लेजर मुद्रक, A3 से A0 तक विभिन्न आकारों के उपलब्ध आलेखकों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हमने हार्डवेयर क्या क्या देखा? हार्डवेयर में हमने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं जिनमें आपका ये चीज़ें हमारी आ जा रही हैं। पहला है इसमें CPU, ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम, इनपुट और आउटपुट। और सॉफ्टवेयर किस तरीके से है हमारे पास कंप्यूटरों में वो देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक लिखित क्रमादेश है जो स्मृति में संग्रहित है। प्रयोक्ता द्वारा किए गए निर्देशानुसार यह
विशिष्ट क्रियाएं संपन्न करता है। आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के लिए सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित मॉड्यूलों की आवश्यकता होती है। पहला है इसमें आंकड़ा प्रविष्ट और संपादक मॉड्यूल। दूसरा है संवर्ग रूपांतरण और क्रिया कौशल मॉड्यूल। नेक्स्ट है आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी मॉड्यूल। तो पहला हम देखते हैं आंकड़ा प्रविष्टि और संपादक मॉड्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डाटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स। चलिए, आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के ये सॉफ्ट अंतरापृष्ठ आंकड़ा प्रविष्ट तंत्र, सूचनाधार उत्पत्ति, त्रुटि, निष्कासन, मापनी और प्रक्षेप हस्तकौशल, उनके संगठन और आंकड़ों के अनुरक्षण को सुगम बनाते हैं। इनमें से किसी और आंकड़ा प्रविष्ट संपादन और प्रबंधन से संबंधित सामर्थ्य का निष्पादन स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रसूची मेन्यू एवं अनुसंकेतकों आइकन का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। आजकल के एमएस एक्सेल स्प्रेड शीट लॉट्स 123 और डी बेस जैसे व्यावसायिक पैकेज आंकड़ों के प्रक्रमण और आलेखों के उत्पादन का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। दूसरी ओर आर्क व्यू, आर्क जीआईएस, जियोमीडिया में मानचित्रण का विश्लेषण ये मॉड्यूल होते हैं। तो कुल मिला के जो आंकड़ा प्रविष्ट मॉड्यूल है उसके अंतर्गत कई मेन्यू है, आइकन्स हैं, उसमें आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ठीक, अलग अलग शीट्स हैं, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला हम इसमें देखेंगे निर्देशांक रूपांतरण और क्रिया कौशल मॉड्यूल। ठीक, चलिए, आजकल के सॉफ्टवेयर स्थानिक आंकड़ों के स्तरों का निर्देशांक समन्वित रूपांतरण, संपादन और स्थानिक आंकड़ों को आंकड़ों के गैर स्थानिक गुणों से जोड़ने की विस्तृत परिसर की शक्तियों को उपलब्ध कराते हैं। आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी मॉड्यूल। अब हम देखेंगे आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी मॉड्यूल के बारे में। डाटा डिस्प्ले एंड आउटपुट मॉड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। बड़ा इजी है, कंप्यूटर की भाषा बड़ी आपको टफ लग रही होगी ये लिटरेचर में, जो सॉरी जो आपको एक बड़ा सा ब्यौरा यहाँ पर लिखा हुआ है, बट जब हम इसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अरे ये तो बड़ा आसान था। ठीक, चलिए, संक्रियाओं के परिसर की दृष्टि से आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी प्रचालन में विभिन्नता पाई जाती है और ये कंप्यूटर ग्राफी में विकसित कुशलताओं पर अत्यधिक निर्भर करती है। आधुनिक सॉफ्टवेयर कुछ साधारण सामर्थ्य प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार हैं। तो वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से इजी गोइंग है या बड़े आसान से लगते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये चीज़ें बताते हैं। चयनित क्षेत्रों और मापनी परिवर्तन प्रचालन को दर्शाने के लिए जूमिंग और विंडोज। ठीक, वर्णनियत परिवर्तन संक्रिया जो कलर है उसे बदल सकते हैं। त्रिआयामी और संकेत एक सेकेंड, हाँ लाइन थोड़ी सी, चलिए, त्रिआयामी और संदर्श प्रदर्शन, तो थ्री डायमेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों का चयनित प्रदर्शन, तो अलग अलग विषयों का इसमें आप प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बहुभुज है, पॉलीग्राफ है। छायाकरण, रेखा शैली और बिंदु चिन्हक प्रदर्शन। नेक्स्ट है इसमें प्लॉटर यंत्रों मुद्रकों से योजक हेतु बहिर्वेशी साधनों के अंतरापृष्ठ आदेश। नेक्स्ट है सुगम योजना हेतु ग्राफिक यूजर इंटरफेस आधारित तालिका संरचना। तो ये कंप्यूटर की बेसिक बेसिक हमें जानकारियाँ हो गई हैं कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और कंप्यूटर के पार्ट क्या क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें मिली। जो यहाँ पर हम प्रोसेस देख रहे थे, तो आंकड़ा का प्रविष्ट और संपादक मॉड्यूल पहला था।
इसमें हम लोग देख रहे थे कि डाटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल, पहले आप डाटा एंट्री करेंगे कंप्यूटर में, उसके बाद क्या है, निर्देशांक रूपांतरण और क्रिया कौशल मॉड्यूल, जिसमें आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट मॉड्यूल। तो यहाँ पर आप, ये प्रोसेस वाली बात है, इनपुट की आप प्रोसेस हो रही है आपके, फिर उसके बाद आउटपुट आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। आपको कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके बाद हम कल पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो छोटे-छोटे भागों में हम विभाजित करेंगे, तो हम आसानी से इसे समझ पाएँगे, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है वो चीज़ें भी बताई गई हैं, तो समय कुछ ज़्यादा लग सकता है, बट इसे हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो कल हम आपके प्रयोग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर योर यूज़। बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।